वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। SOPs के तहत मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएंगी। मवेशी मंडियों के औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। हर मवेशी मंडी में महकमा लाइव स्टॉक और हेल्थ का कैंप होगा। खरीदारों की सख्ती से स्क्रीनिंग होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने मवेशी मंडियों, नमाज ईद, सिक्योरिटी से मुतल्लिक 20 नुकाती प्लान जारी कर दिए हैं। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगेंगी। मवेशी मंडियों में बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के लिए जज्बा खैर सगाली के तहत एक और अहम इकदाम। वाघा बॉर्डर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए 15 जुलाई से खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने इकदाम तिजारती राहदारी मुआहदे के तहत उठाया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सेहत ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम। कहा, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का दिन दूर नहीं। आज़ादी की खातिर कश्मीरी नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ दे रही हैं। हिंदू तो बालादस्ती का मकसद आबादी का तनासुब तब्दील करके कश्मीरियों का सफाया करना है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की भारत से आज़ादी तक कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। यौम आज़ादी कश्मीर आज तहरीक आज़ादी की तकमील के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाक फौज का शोहदाए कश्मीर को सलाम अकीदत। कश्मीरियों को खिराज तहसीन DG ISPR बाबर इफ्तिखार का दो टोक पैगाम। कहा, शोहदा के लहू का एक एक कतरा ना तो फरामोश किया जाएगा और ना ही मुआफ किया जाएगा। कोई भी जबरे गयूर कश्मीरियों के जज्बा जानिसारी पर गालिब नहीं आ सकता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अपनी आज़ादी की जानिब गामजन है। कश्मीरी तकलीफ में है। काबिज भारतीय फोर्सेस की पाबंदियां बर्दाश्त कर रहे हैं। कश्मीरियों को यकीन दिलाते हैं कि तनहा नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नौजवान अफवाज कश्मीरियों के साथ खड़ी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फियाजुल हसन चौहान का कश्मीरी आवाम की जदोजहद आज़ादी को सलाम। कहा, आज भी गयूर कश्मीरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सीना सफ़र हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब आने वाली नस्लें कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होता देखेंगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के मुजालिम का सिलसिला थम न सका। भारतीय फोर्सेस ने सिरी गफवारा जिला में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान बेगुनाह कश्मीरी को शहीद किया गया। भारतीय फौज की फायरिंग से कश्मीरी खातून शदीद जख्मी। शहबाज शरीफ की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर काबिज भारतीय फोर्सेस की फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहते हैं कि भारत जंगी जुनून में पागल हो चुका। LOC पर फायरिंग से भारत के कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ जराइम छुप नहीं सकते। भारत ने पूरे खत्े के अमन और सलामती को खतरे में डाल रखा है। मुल्क भर में कोरोना के बाद जारी अमवात का सिलसिला थम न सका। एक दिन में मजीद 59 अफराद जान की बाजी हार गए। जाम हक अफराद की मजमूई तादाद 5266 हो गई। पंजाब हुकूमत का मोबाइल आराजी सेंटर्स मुतारिफ करवाने का फैसला। वजीर आला उस्मान गुजार कहते हैं कि
दूर दराज इलाकों के लोगों को जमीन से मुतल्लिका खिदमात मिलेंगी। दरखास्त गुजार के लिए अब घर बैठे फर्द का इजरा या इंतकाल अराजी मुमकिन हो सकेगी। माजी की हुकूमतें जाती मुफाद के लिए पुटवार कल्चर को फरोग देती रही। PIA पर पाबंदी के बाद दीगर फिजाई कंपनीज ने यूरोप, बरतानिया और अमेरिका से पाकिस्तान के लिए किरायों में 3 गुना इजाफा कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी महंगे किरायों से शदीद परेशानी का शिकार हैं। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 57,000 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 34 लाख से तजावुज कर गई। 24 घंटों में 442 अमवात। मजमूई तादाद 1,37,000 है। भारत में हलाकतें 23,000 से जायद हो गई। दादू की तहसील जोही में मुबैना तौर पर शोहर के हाथों बीवी कत्ल। गांव ननंगर दारियों में सदाम हुसैन को 25 साला बीवी साजिदा को जहर देकर कत्ल कर दिया है। बहन को बेहोशी की हालत में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लाया गया। मकबूला के भाई का इल्जाम, मुलजिम गिरफ्तार। कॉलोनी माफिया, वापडा और TMA का गठजोड़ शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। साहिवाल का इलाका जेलदार कॉलोनी और जिया विलॉज से गुजरती हुई लाइन खतरा बन गई है। बारिश और तेज हवा चलने की वजह से तारें टकराने से मीटर जल गए। मकीनों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालिबा। पेशावर में कम वजन रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों से 28 नान बाई गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली असगर की हिदायत पर मुख्तलिफ दुकानों में रोटी के वजन का मुआयना किया गया। सरकारी जोन के मुताबिक रोटी फरोख्त करने वाले नान बाइयों को शाबाश। मुजफ्फरगढ़ में फ्लाईओवर के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मियां बीवी 8 साला बच्चे के साथ डेरा गाजी खान से चौक सरवर शहीद जा रहे थे। और हबीबाबाद के नवाही गांव सजोवाल में जमीन का तनाजा। 3 बेटों का वालिद पर कातिलाना हमला। कुल्हाड़ियों के वार से जख्मी किया गया। अब्दुल करीम फसलों को पानी लगा रहा है कि बेटों ने साथियों के हमरा कत्ल कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़ियाज़ुल हसन चौहान का कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम। कहा, आज भी गयूर कश्मीरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सीना सपर हैं। वो दिन दूर नहीं जब आने वाली नस्लें कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होता देखेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब का यौम शोहदा कश्मीर के मौके पर कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद को सलाम पेश करते हुए मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी कौम कश्मीरी हक़ के खुद इरादियत की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखे हुए है। 13 जुलाई 1931 को आज़ान मुकम्मल करने के लिए 22 शोहदा के जिस्मों से गिरा खून का हर कतरा आज भी जद्दोजहद आज़ादी को ताज़ा रखे हुए है। सानेहा मॉडल टाउन केस में गिरफ्तार 55 मुल्जिमान को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल बखर से रिहा कर दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर ने काफिले के हमरा उनके इस्तकबाल किया है। मजीद जानते हैं तारिक हमीद मलिक की इस रिपोर्ट में। सानेहा मॉडल टाउन केस के 55 असीरों की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल बक्कर से रिहा कर दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर ने डिस्ट्रिक्ट जेल बक्कर के बाहर एक पुरहजूम काफिले के हमरा उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि बेगुनाह कारकुनों की जमानत मंजूर हुई। उनके बेगुनाह होने का फैसला सुनाए जाने के मुंतजिर हैं। ये वो असीर कारकुनान थे जो शरीफ बिरादरान के अहद इक़्तिदार में सानेहा मॉडल टाउन के जुल्म और कत्लेआम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने पर झूठे मुकदमात में मुलविस कर दिए गए थे। इंशाअल्लाह ताला हमारी मॉडल टाउन के शोहदा के लिए भी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी
और उनके लिए भी इंसाफ लेके रहेंगे। जिस तरह आज जो कारकुन रिहा हो रहे हैं, इनको इंसाफ मिला है, इंशाअल्लाह मॉडल टाउन के मकतूलीन को भी इंसाफ मिलेगा। खुशी का मौका है। हमारे 55 कारकुनान जो नाजायज़ मुकदमात में गिरफ्तार थे वो रिहा हो रहे हैं और आप ये माहौल देख रहे हैं कि हमारे जज्बे वहीं जवान हैं। हम उन वक्त के यजीदों को बता देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे कारकुनान पे नाजायज़ FIR की हैं, जो पिछले 1.5 साल से यहाँ सज़ा भुगत रहे थे। खुर्रम नवाज गंडापुर का कहना था, पाकिस्तान अवामी तहरीक के असीरान और कारकुनान पाकिस्तान अवामी तहरीक का सरमाया और रोल मॉडल हैं। अवामी तहरीक के कारकुनान की हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं, जो जुल्म और सितम से घबराए नहीं बल्कि पुरअज़्म हैं। कैमरामैन समीउल्लाह शागरी के साथ तारिक हमीद मलिक, कोहिनूर। साबिक डायरेक्टर ताल्लुकात यामा और डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल बहावलपुर राना इजाज महमूद मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम ताज़ियाती रेफरेंस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी ने कहा कि राना इजाज महमूद मरहूम मुतादिद खूबियों के हामिल और बहुत अच्छे अफसर थे। वो सराइकी वसेब की मोहब्बत से मालामाल थे। खत्ते के कल्चर को फ़रोग देने, ज़बान और तामीर व तरक्की के लिए भरपूर कोशिश रही। आगे बढ़ते हैं। गुजरांवाला में कैंट सर्कल पुलिस का मनशियात फरोशों और इश्तिहारियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। 4 इश्तिहारियों समेत 15 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। जबकि दूसरी कार्रवाई में 2 करोड़ 95 लाख रुपए का नॉन कस्टम सामान तहवील में भी ले लिया गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कॉलोनी माफिया वापटा और TMA का गठजोड़ शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। साहिवाल के इलाका जेलदार कॉलोनी और ज़िया विलास के ऊपर से गुजरती हुई 25 और 11,000 kV लाइन इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन गई। TMA और वापटा खामोश तमाशाई बने हैं, जबकि बारिश और तेज़ हवा चलने की वजह से 11,000 kV लाइन घर से छतियाँ और बिजली के मीटर जल गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। किसी भी सानहे से बचने के लिए अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। पेशावर में कम वजन रोटी फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों से 28 नानबाइयों को कम वजन रोटी फ़रोख्त करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दादू की तहसील जोही में मुबैना तौर पर शोहर के हाथों बीवी कत्ल। गांव ननंगरदार में सदाम हुसैन कोसो ने 25 साला बीवी साजिदा को जहर देकर कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई ने इल्ज़ाम आयद कर दिया है। उसने मजीद कहा कि बहन को बेहोशी की हालत में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लाया गया। तशवीशनाक हालत के पेश नज़र सेहोन शरीफ अस्पताल में रेफ़र किया गया, जो रास्ते में दम तोड़ गई। मुजफ्फरगढ़ जंग रोड भट्टापुर फलाई ओवर के करीब कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम, खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। हादसा कार ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू ने तीनों जख्मियों को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हबीब आबाद के नवाही गांव साजेवाल में ज़मीन का तनाज़ा। बेटों अली वज़ीर और मोहम्मद का वालिद अब्दुल करीम पर कातिलाना हमला। कुल्हाड़ियों के वार करके ज़ख्मी कर दिया। अब्दुल करीम नामी शख्स फसलों को पानी लगा रहा था कि इसके 3 बेटों ने साथियों के हमरा हमला कर दिया। जख्मी करने के बाद मौके से फरार हो गए। मियांवाली में तहसील पीला के इलाका हरनौली के नवाही कस्बा जमूवाला का रिहायशी अता मोहम्मद खेतों में काम कर रहा था कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 निकाब पोश मुल्ज़िमान हाथ पांव बांधकर जंगल में ले गए और हंटरों से तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद अज़ां निकाब पोश अफराद चक नंबर 18 की जानिब ले गए और दौड़ने के लिए कहा। मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है और कहा है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठिरी मीरवा में शुमाइला दस्ती रेप केस का हतमी मेडिकल सर्टिफिकेट न देने के खिलाफ दस्ती बरादरी का रूरल हेल्थ सेंटर के गेट के सामने एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन रफ़ीक अहमद, नियाज हुसैन, इम्तियाज़ अली, सुबहान अली दस्ती और दीगर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूरल हेल्थ सेंटर के MS डॉक्टर अब्दुल सत्तार शर और लेडी डॉक्टर गुलशाद रिश्वत तलब कर रही हैं। रिश्वत ना देने पर हतमी मेडिकल सर्टिफिकेट रिपोर्ट नहीं दे रही। चौक कुरैशी में बासर ज़मींदार राव असगर ने प्लॉट हथियाने की खातिर गरीब पर ज़मीन तंग कर दी है। ज़ाती ज़मीन में तामीरात करने पर राव असगर गुंडों समेत असलहे के ज़ोर पर तामीर रुकवा देता है, जबकि मलिक आबिद और दीगर का राव असगर की गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज जारी है।
मुठियारी में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अहले इलाका की जानिब से नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने पर 48 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ मुठियारी के करीब नवाही गांव मेमन वसीन में CIA पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुश्तइल अफराद की जानिब से तशद्दुद पर वाक़यात में 3 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने के बाद 4 घंटे तक कौमी शाहरा को ब्लॉक रखा गया था। चिन्योट बाईपास पर करोड़ों रुपए से तामीर होने वाला डिस्पोजेबल और सेवरेज का मंसूबा नाकिस, मटीरियल के इस्तेमाल के बायस टूट फूट का शिकार। गंदा पानी फसलों में जमा होने की वजह से किसान का माली नुकसान हुआ। कला दीदार सिंह में मरकजी कब्रिस्तान रोड पर सेवरेज का गंदा पानी जमा होने से सड़क नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरियों अकील अब्बास, खुशनूद अहमद, उमर यूसुफ, वलायत अली, हम्माद हसन और दीगर ने बल्दिया पर तनकीद करते हुए बताया है कि कई रोज से कब्रिस्तान रोड पर सेवरेज का पानी जमा है। कोट राधा किशन में चांगा मांगा रोड टूट फूट का शिकार। इस मेन सड़क से रोजाना हजारों की तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियां भी गुजरती हैं। DPO टोबा टेक सिंह उमर फारूक और DSP ट्रैफिक मेहर सईद सयाल की क़यादत में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से पीर महल में आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DPO ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज शहर के मेन चौक में कैंप लगाने का मकसद शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही देने के साथ साथ कोरोना वायरस से फैलाव को रोकना है। मैरिज हॉल्स एसोसिएशन जामपुर के ज़ेर तमाम इजलास, जिसकी सदारत मियाँ मोहम्मद रमज़ान ने की, मुकर्रीन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि नाक़िस हिकमत अमली की वजह से मैरिज हॉल्स इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया गया है। चीचावती में ऑल मूवी मेकर्स, टेंट एंड कैटरिंग, शादी हॉल्स, फोटोग्राफर्स, लाइटिंग एसोसिएशन, DJ साउंड सिस्टम, डेकोरेशन एसोसिएशन ने कारोबार खोलने के लिए एहतजाजी रैली निकाली, जो औकाना रोड से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और कतबे उठा रखे थे। सादिकाबाद में 5 माह से शादी हॉल्स बंद, कारोबार से वाबस्ता अफराद का अनोखा एहतजाज। मालिकान और मुलाजमीन का खाली देंगे बजाकर रोटियां गले में डालकर एहतजाज। शोहदाद कोट में डेकोरेशन और शादी हॉल्स मालिकान ने भी हुकूमत से SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाज़त देने का मुतालिबा किया है। अब्दुल हमीद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। शहदाद कोट में शादी हॉल्स और डेकोरेशन मालिकान ने भी मुतालबा कर दिया। हम भी रोज़गार करना चाहते हैं और हमारे भी छोटे बच्चे हैं। पाकिस्तान डेकोरेशन एंड शादी हॉल्स के रहनुमाओं की शहदाद कोट के मजदूर शादी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहदाद कोट में ऑल डेकोरेशन एंड शादी हॉल एसोसिएशन लाड़काना डिवीज़न के सदर सनाउल्लाह शेख, जनरल सेक्रेटरी मुकेश कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल वहीद शेख, डॉक्टर मुजाहिद ऐवान, शाहिद ऐवान, जाहिद मंगी और न्याज मंगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम भी इंसान हैं, हमारे भी छोटे बच्चे हैं जो कि अब फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी हुकूमत दीगर कारोबार की तरह डेकोरेशन और शादी हॉल्स SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दे और शादी हॉल्स में 12 अफराद के टेबल पर 6 अफराद को बिठाया जाएगा और शादी हॉल्स में हर आने वाले अफराद को सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दिया जाएगा। शादी हॉल्स और डेकोरेशन से वाबस्ता हज़ारों मजदूर इस वक्त भी बेहाल और परेशान हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि शादी हॉल्स मालकान व किरायादार भी मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 13 जुलाई मरकज़ी कॉल पर मुल्क भर में डेकोरेशन एंड शादी हॉल्स मालकान व मुलाजमीन प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेंगे। कैमरामैन राजा अल्ताफ़ के साथ अब्दुल हमीद भट्टी, कोहिनूर न्यूज़, शहदाद कोट। लाड़काना में शादी हॉल्स एसोसिएशंस की जानिब से SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाज़त न मिलने के खिलाफ स्टेशन रोड से प्रेस क्लब तक रैली। निसार, मसूद, अकील, वहीद शेख और दीगर का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन के बायस 4 माह से शादी हॉल्स बंद पड़े हैं। पीर सुनसान अली शाह बुखारी से सदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औकाड़ा चौधरी सलीम सादिक की मुलाकात हुई। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पीर सुनसान अली शाह बुखारी का कहना था कि जो लोग -1 की बात करते हैं वो खुद माइनस होने वाले हैं, जल्द इनके केस अदालतों में लगेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना मशहूद का काजी अहमद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सब लोटे PTI की छतरी तले जमा हो गए। इस मुल्क में हमेशा मुस्लिम लीग नून का एहतसाब हुआ। इन हाउस तब्दीली नहीं बल्कि फौरी मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए।
एडिशनल डायरेक्टर मॉनिटरिंग होम डिपार्टमेंट पंजाब राना मुदस्सिर हयात का डिस्ट्रिक्ट जेल बहावल नगर का अचानक से दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, सफाई के इंतजामात और लंगर खाने को चेक करते हुए इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। जेल सुप्रिटेंडेंट जुबैर चीमा ने तरक्याती कामों से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी। शेखुपुरा में साबिक जस्टिस सैयद जाहिद हुसैन बुखारी की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके जहांगीराबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, वकला, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।